नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र शर्मा आपके अपने YouTube चैनल देव एस्ट्रोलॉजी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं जिसका नाम है गज केसरी योग। तो दोस्तों, यह देखा गया है कि मोस्टली अधिकतर कुंडलियों में आपको गज केसरी योग देखने को मिलेगा। और गज केसरी योग में अक्सर ये कहा जाता है कि जिसकी कुंडली में गज केसरी योग बनता है वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होगा और बड़े साफ़ सुथरे मन वाला होगा। ठीक है, क्योंकि बृहस्पति देवता दोस्तों ज्ञान के कारक माने जाते हैं और चंद्रमा देवता मन के कारक माने जाते हैं। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में गज केसरी योग होगा तो उसको आमतौर पर यह कहा जाएगा कि बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति होगा, बड़ा सात्विक होगा, बड़ा धर्म कर्म करने वाला होगा और अच्छे मन का व्यक्ति होगा, तो सबकी भावनाओं को समझने वाला होगा। तो दोस्तों, अब गज केसरी योग तो कुंडली में हो जाता है। ठीक है, अधिकतर कुंडलियों में गज केसरी योग मिल जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, पर क्या वो वास्तव में कार्य करता है? क्या व्यक्ति उसको वास्तव में फील कर सकता है, फील करता है उसको? तो दोस्तों आओ आज उसी के बारे में चर्चा करते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले गज केसरी योग बनता कैसे है? दोस्तों, किसी भाव में गुरु और चंद्रमा यदि साथ बैठ जाए तो उसको गज केसरी योग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी कंडीशन, चंद्रमा से चौथे भाव में गुरु या फिर गुरु से चौथे भाव में चंद्रमा किसी की भी कुंडली में हो तो भी गज केसरी योग का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, अब तीसरी कंडीशन क्या है दोस्तों? यदि गुरु और चंद्रमा दोनों की आपस में दृष्टियां पड़ती हों। ठीक है दोस्तों, एक दूसरे के आमने सामने बैठे हों बृहस्पति और चंद्रमा, यानी पूर्ण दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हों तो भी गज केसरी योग का निर्माण होता है। और यदि चंद्रमा से चौथे भाव में, अब दोस्तों चंद्रमा यदि यहाँ पे बैठे हैं या बृहस्पति यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ पे बृहस्पति है तो यहाँ पर चंद्रमा देवता होने चाहिए, या यहाँ पर चंद्रमा देवता है तो उनसे चौथे भाव में बृहस्पति देवता होने चाहिए, तब भी गज केसरी योग का निर्माण होता है दोस्तों कुंडली में। और एक दोस्तों बृहस्पति या चंद्रमा किसी भाव में बैठ जाएं, कुंडली में इकट्ठे बैठे हों तो भी गज केसरी योग का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये योग आपको मोस्टली अधिकतर कुंडलियों में आपको ये योग देखने को मिल जाएगा, पर क्या ये योग वास्तव में काम करता है या नहीं करता है? ठीक है दोस्तों, करता है तो कैसे करता है? ठीक है दोस्तों, आज इसकी जानकारी आपको दूंगा मैं इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों गज केसरी योग तो बन गया कुंडली के अंदर। अब देखना क्या है हमारे को, सबसे पहले इसके लिए दोस्तों जैसे उदाहरण के तौर पे ये कुंडली है और ये कुंडली का हमेशा कुंडली का ये पहला भाव होता है। यहाँ पर गिनती कोई भी हो सकती है, लेकिन इसको फर्स्ट हाउस ही बोलेंगे हम, कुंडली का पहला भाव। ठीक है दोस्तों, इससे पहले थोड़ी सी बात और बता देता हूँ दोस्तों। बृहस्पति में केंद्र भाव किसको बोलते हैं? पहले भाव को, चौथे भाव को, सातवें को और 10वें भाव को, ये कुंडली के केंद्र स्थान होते हैं दोस्तों, और इनको अति शुभ भाव माना जाता है। और दूसरा दोस्तों पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव। ठीक है दोस्तों, ये त्रिकोण होते हैं दोस्तों कुंडली में। ठीक है, इनको भी अति शुभ भाव माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब पहली कंडीशन तो ये दोस्तों, जब भी किसी की कुंडली में गज केसरी योग बनता हो तो वो कार्य क्यों नहीं करता? ठीक है दोस्तों, तो गज केसरी योग यदि किसी कुंडली में बनता है, यदि गज केसरी योग तीसरे भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में, यदि इन भावों में गज केसरी योग बनेगा तो दोस्तों, क्योंकि कुंडली के तीसरा, छठा, 8वां और 12वां भाव ये कुंडली के बुरे भाव माने जाते हैं, तो इन भावों में यदि आपका गज केसरी योग बनता है तो वो कार्य नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर गज केसरी योग कट जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों दूसरी कंडीशन बताता हूँ। ठीक है, अब गज केसरी योग क्यों नहीं काम करता, कि आपको ये भी देखना है कि गज केसरी योग जब बन रहा है तो बृहस्पति देवता कौन कौन से भाव के स्वामी हैं और चंद्रमा देवता किस किस भाव के स्वामी हैं। अब दोस्तों यदि जब मैंने कहा आपको कि 3 नंबर खाने में और 6 में, 8 में और 12 में, इन भावों में जब बृहस्पति
और चंद्रमा की युति से गज केसरी योग बनता है और वो विफल हो जाता है, वो कट जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों आपको सेकंड थ्योरी के अंदर ये देखना है कि बृहस्पति देवता किन भावों के स्वामी है। यदि बृहस्पति देवता तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी है तब भी गज केसरी योग काम नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे दोस्तों चंद्रमा देवता यदि तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी है आपकी कुंडली में तब भी वो गज केसरी योग काम नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, दूसरी थ्योरी में ऐसे गज केसरी योग का निर्माण नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अब तीसरी बात कि दोस्तों चलो 2 कंडीशन हमने क्लियर कर ली कि बृहस्पति देवता भी गुरु और चंद्रमा बैठे हैं। सपोज करो यहाँ पे गुरु और चंद्रमा बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये कुंडली मान लो आप 1 नंबर यहाँ 2, 3 और ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ये मेष लगन की कुंडली है दोस्तों। इसमें गुरु और चंद्रमा बैठ गए एक साथ, ये गज केसरी योग बन गया। अब सबसे पहली थ्योरी क्या थी कि 3, 6, 8 और 12 में नहीं होने चाहिए, नहीं है, ये केंद्र भाव में है, शुभ भाव के अंदर है गज केसरी योग। ठीक है, या ये त्रिकोण में हो, पहले भाव में, 5वें में और 9वें में, या यहाँ पर हो तो ये गज केसरी योग शुभ माना जाता है। अब दोस्तों दूसरी थ्योरी क्या थी कि बृहस्पति अच्छे भाव के स्वामी होने चाहिए। अब देखो बृहस्पति देवता 9 नंबर राशि के स्वामी है और 12 के स्वामी है। अब ये त्रिकोण में बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि आ गई 9वें भाव में, तो बृहस्पति अति योग कारक ग्रह बन गए इस कुंडली के लिए, क्योंकि त्रिकोण में इनका घर आ गया ना, ये शुभ भाव है, तो यहाँ पे बृहस्पति भी एक योग कारक ग्रह हो गए। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा, चंद्रमा देवता अपने खुद के घर में बैठे हैं 4 नंबर राशि में, तो ये राशि, ये भाव जो है वो केंद्र में हो गया दोस्तों, 1, 4, 7, 10। ठीक है, केंद्र भाव के स्वामी होकर के केंद्र में बैठे हैं, तो यहाँ पर चंद्रमा देवता की भी प्लेसमेंट अच्छी हो गई। तो इस कुंडली में एक गज केसरी योग बन गया दोस्तों। अब क्या होगा कि जिसकी कुंडली में बन रहा है, अब तीसरी कंडीशन क्या है कि ये काम नहीं करेगा। अब दोस्तों इस सिचुएशन में यदि बृहस्पति देवता 1 डिग्री के हैं, ठीक है, 1 से 6 डिग्री तक हैं दोस्तों, 1 से 6 डिग्री तक यदि बृहस्पति देवता हैं, और इधर चंद्रमा आपके 25 से 30 डिग्री तक के हो गए, तो दोस्तों यहाँ पर दोनों प्लैनेट के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी यह गज केसरी योग काम नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो 3 होगी दोस्तों इसकी थ्योरी देखने की, इसके कटने की गज केसरी योग के। पहली तो 3, 6, 8 और 12 में नहीं होना चाहिए, और दूसरी कि दोनों शुभ भावों के स्वामी होने चाहिए। ठीक है, और तीसरी कि उनके अंदर डिग्री वाइज बलाबल होना चाहिए। यहाँ पर बृहस्पति देवता और चंद्रमा देवता की डिग्री में यहाँ पर 12 से लेकर के 10 से लेकर के 18 डिग्री तक, और ऐसे ही चंद्रमा देवता 10 से लेकर 18 डिग्री तक। ठीक है दोस्तों, यदि ये डिग्री होगी तब ये गज केसरी योग काम करेगा। ठीक है दोस्तों, अब गज केसरी योग किस भाव में काम करेगा, काम कैसे करता है। अब दोस्तों यदि ये गज केसरी योग आपका जिस भी घर में बनेगा या जिस भी भाव में बनेगा, और उस भाव में बैठ करके जिन जिन घरों को देखेंगे सिर्फ उन्हीं के रिगार्डिंग जातक को सफलता मिलती है, उसी के रिगार्डिंग उसको सुख सुविधाएं मिलती हैं। अब दोस्तों यदि ये गज केसरी योग, ठीक है दोस्तों, सपोज करो किसी की कुंडली में गज केसरी योग 10वें भाव में बन गया। ठीक है दोस्तों, अब 10वें भाव में गज केसरी योग बन गया तो यहाँ पर क्या फल देगा ये यहाँ पर फल देगा कि व्यक्ति यदि नौकरी पैसे में यदि जॉब करता है या बिजनेस करता है तो वो बड़े अच्छे तरीके से अपना बिजनेस करेगा, बड़े अच्छे तरीके से वो जॉब करेगा अपनी, और बड़ा माइंडेड व्यक्ति होगा, बड़े अच्छे सूझवान व्यक्ति होगा, तो बड़े अच्छे तरीके से अपने कामकाज को करने वाला होगा, एक अच्छी सोच और एक एक्सपर्ट होगा वो अपने फील्ड का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अब यदि यहाँ से देखते हैं हम दृष्टि, अब यहाँ से बृहस्पति देवता 1, 2, 3, 4, 5 अपने से 5वें घर पे देखते हैं, अपने से 7वें घर पे देखते हैं, और अपने से 9वें घर पे देखते हैं। ठीक है, और चंद्रमा देवता की एक ही दृष्टि हो दोस्तों, अपने से 7वें घर पे देखना। तो यहाँ पर इस व्यक्ति को क्या एडवांटेज मिलेगी इसकी, बृहस्पति देवता इस भाव के रिगार्डिंग तो अच्छा कामकाज दे दिया उनको। अब यहाँ से जब 5वीं दृष्टि यहाँ डाली तो धन संचय देंगे, परिवार का सुख देंगे, वाणी में मिठास देंगे। अब यहाँ से 7वीं यहाँ डाली, ठीक है, दृष्टि, तो यहाँ पर अपनी दशा और अंतरदशा में वाहन, गाड़ी, नौकर, मकान, जमीन, प्रॉपर्टी, इस चीज़ का सुख जातक को जरूर देंगे, यहाँ एडवांटेज करेंगे। अब यहाँ से 9वीं दृष्टि यहाँ डाली
तो यहाँ पर दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, इन चीज़ों से जातक को बचा कर रखेंगे। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर अगर जो ये कहा जाए कि इस व्यक्ति की जिंदगी में मान लो इसकी कुंडली में गज केसरी योग है, तो क्या इसको दाम्पत्य सुख मिलेगा? दोस्तों इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बृहस्पति देवता और चंद्रमा देवता की दृष्टि 7th हाउस पर पड़ ही नहीं रही। तो गज केसरी योग होने के बाद भी इस व्यक्ति को हम ये नहीं कह सकते कि इसके जीवन में दाम्पत्य सुख इसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी थ्योरी अप्लाई नहीं है ऐसी कि भाई बृहस्पति देवता या गज केसरी योग बनने के बाद उसकी दृष्टि 7th भाव पे। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि गज केसरी योग जिसकी कुंडली में जिस भाव में बनेगा वो उसी भाव के रिजल्ट देगा। ठीक है दोस्तों, चौथे में बनेगा तो चौथे भाव के रिगार्डिंग रिजल्ट देगा, पहले में बनेगा तो यहाँ बुद्धि के रिगार्डिंग, शरीर के रिगार्डिंग रिजल्ट देगा, यहाँ बनेगा तो दाम्पत्य सुख के रिगार्डिंग रिजल्ट देगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ बनेगा तो धार्मिक बनाएगा व्यक्ति को, यहाँ बनेगा तो उसको अचानक धन आगमन के योग बनाएगा। ठीक है, लव रोमांस में कामयाबी दिलवाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जिस भाव में यह योग बनेगा तो उस भाव के रिगार्डिंग ही ये फल देगा, और जहाँ इसकी दृष्टि पड़ती है उस भाव को भी ये अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये था दोस्तों गज केसरी योग। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों कल फिर उपस्थित होता हूँ एक नए योग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।